स्वागत है आपको अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर है खेल तथा पोषण और इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम देखने वाले हैं जो कि आपके फर्स्ट टर्म के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स आगे मुझे बता सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन के सामने है, तो आप अपने मैसेजेस मुझ तक पहुंचा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ओपन करना है, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मारना है और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर पाएंगे। नोट्स के लिए सबसे बढ़िया जो आपके लिए बात है वो ये है कि हमारी वेबसाइट पे जाके आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स पढ़ सकते हो भाई, www.eklavyastudypoint.com। यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, सभी के नोट्स हमने डाल रखे हैं। अब आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है। उससे पहले आपको बता दूं, फिजिकल एजुकेशन का पूरा कोर्स, एक एक चैप्टर सब कुछ पढ़ा रखा है। नई वीडियो देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ लिंक वगैरह दे दिए जाएंगे, आप उन लिंक्स को जरूर देखना, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सभी तरल तथा ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है तथा पाचन क्रिया द्वारा पचाता है वो क्या कहलाता है? भोजन, विटामिन, ग्लूकोज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजन, क्योंकि भोजन को हम खाते हैं, उसको पाचन क्रिया द्वारा पचाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या संतुलित आहार को परिभाषित करता है? बैलेंस डाइट हमने पढ़ा था। ऑप्शन ए है आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में ना होना, या फिर आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में होना, आहार में केवल कार्बोहाइड्रेट होना, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो ये हो जाएगा कि आहार में जो हमारा खाना है उसमें सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में होना, यानी कि होने चाहिए पोषक तत्व, तभी हम उसको एक बैलेंस डाइट बोलेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कैलोरी का अर्थ होता है डैश तक बढ़ा सकती है। क्या है कैलोरी का अर्थ भाई? ऑप्शन ए पानी की वह मात्रा जो हम पीते हैं, या फिर कैलोरी का अर्थ होता है ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दे, या ऊष्मा की वह मात्रा जिससे वसा कम हो, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दे, ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा, निम्न में से किसमें सर्वाधिक कैलोरी की मात्रा पाई जाती है? यानी कि सबसे ज्यादा कैलोरी किसमें होती है? दूध में, सेब में, मक्खन में या चीनी में? तो इसका सही आंसर मक्खन हो जाएगा, ऑप्शन सी बटर, ठीक है। ऑप्शन सी मक्खन में सबसे ज्यादा कैलोरी होती है। अब पांचवा प्रश्न है, कठोर शारीरिक श्रम जो बहुत ज्यादा हार्डवर्क लोग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आवश्यक कैलोरी की मात्रा कितनी होती है? उनको मिनिमम कितनी मतलब कैलोरी उनको लेनी चाहिए? ऑप्शन ए 1500 से 2000, 3500 से 3000, 2500 से 3000, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 3500 से 3000, ठीक है। इतनी तो कम से कम कैलोरी उन्हें इसके बीच में लेनी ही लेनी होती है। छठा प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति को एक दिन में डैश कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? कितनी कैलोरी की? 1000, 2000, 3000 या 5000? तो एक सामान्य व्यक्ति को एक दिन में 3000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न, भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं के लिए उपयोग करना जो है वो क्या कहलाता है? ठीक है। ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी पोषक तत्व, ऑप्शन सी खाद्य असहनशीलता या अल्प आहार। तो इसका आंसर पोषण होगा, क्योंकि पोषण, न्यूट्रिशन, पोषण का मतलब होता है कि जितने भी हम खाने की चीजों से जो हमारे शरीर में जो अंदर क्रियाएं होती हैं, पोषक तत्व होते हैं, फिर उसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस प्रक्रिया के द्वारा, तो उसको हम पोषण की प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें जितने भी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं खाने की, उसका हम अपने शरीर की एक्टिविटीज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भोजन का वृहद पोषक तत्व नहीं है? ठीक है, आठवां है ये प्रश्न। अगला जो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है कि प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी खनिज, या इनमें से कोई नहीं। तो खनिज वृहद पोषक तत्व नहीं है, ठीक है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रो है ये, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक साधारण कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है? ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी जितने यहाँ लिखे हुए हैं ये साधारण कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। 10वां, निम्न में से कौन सा एक जटिल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है? ठीक है, जटिल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण, ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी शलगम, ऑप्शन सी गाजर,
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर शलगम हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 11वां प्रश्न है, निम्न में से क्या प्रोटीन का कार्य नहीं है? ठीक है, निम्न में से क्या प्रोटीन का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए, ऊतकों की मरम्मत, मांसपेशियों का निर्माण, हार्मोन्स का उत्पादन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हार्मोन्स का उत्पादन प्रोटीन का काम नहीं होता। और इसके अलावा ऊतकों की मरम्मत करना होता है इसका काम, मांसपेशियां, बॉडी बिल्डिंग का काम भी होता है भाई प्रोटीन का, लेकिन हार्मोन्स का उत्पादन नहीं करता है। निम्न में से किस पोषक तत्व को बॉडी बिल्डिंग पोषक तत्व भी कहा जाता है? विटामिन, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज? तो हम इसको ऑप्शन बी को सही मानेंगे, क्योंकि प्रोटीन ही वो तत्व होता है जिसको बॉडी बिल्डिंग तत्व कहा जाता है। ज्यादातर जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं, जिनको बॉडी बिल्डिंग करनी होती है, तो वो प्रोटीन की मात्रा अपनी डेली डाइट में थोड़ी ज्यादा रखते हैं, क्योंकि यही होता है जो हमारी मांसपेशियों को बनाता है। 13वां है, वे पोषक तत्व जो व्यक्ति के आहार में अधिक मात्रा में लिए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्व, या ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वृहद पोषक तत्व। ठीक है, जो हम डेली अधिक मात्रा में लेते हैं, वसा हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गया, ठीक है, ये सब। आगे देखते हैं, 14वां है, निम्नलिखित में से क्या हड्डियों तथा दांतों के निर्माण और सुरक्षा के लिए आवश्यक है? वसा, कैल्शियम, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं? भाई सभी जानते हैं हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15वां, निम्न में से कौन सा एक संतृप्त वसा का एक स्रोत है? ठीक है, पनीर, तिल, सरसों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर पनीर हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। निम्न में से कौन से एक असंतृप्त वसा का एक स्रोत है? ठीक है, असंतृप्त वसा, मूंगफली, सरसों, तिल, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी के सभी स्रोत हैं असंतृप्त वसा के। फिर अगला है, निम्न में से क्या शरीर के तापमान को नियमित तथा कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, या जल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वसा। फैट जो होता है वो भी थोड़ा बहुत शरीर में होना चाहिए, क्योंकि हमारे कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है फैट। ठीक है, शरीर के तापमान को नियमित रखता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है? एंटीबॉडीज, प्रोटीन, वसा, जल, या खनिज? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो है वो एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है। 19वां प्रश्न है, आहार में पशुजन्य प्रोटीन अधिक होने से निम्न में से कौन सा रोग हो सकता है? ठीक है, पशुओं से अगर हम प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं तो इससे क्या बीमारी हमें हो सकती है भाई? हृदय रोग बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, और गुर्दे में पथरी भी हो सकती है, महिलाओं में एनीमिया ये भी हो सकता है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। 20वां है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व आहार के सूक्ष्म पोषक तत्वों का उदाहरण है? खनिज, विटामिन, प्रोटीन, या ए तथा बी दोनों? तो इसका सही आंसर होगा ए तथा बी। खनिज और विटामिन जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्वों के उदाहरण होते हैं। 21वां है, निम्न में से कौन सा खनिज हमारे शरीर में अधिकांश मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? सही आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम जो खनिज है वो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। 22वां प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक मैग्नीशियम का स्रोत नहीं है? साबुत अनाज, ब्राउन राइस, मीट, या आयोडीन नमक? तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, आयोडीन नमक जो है मैग्नीशियम का स्रोत नहीं है। 23वां प्रश्न, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, हीमोग्लोबिन में ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी तांबा, या इनमें से कोई नहीं? तो हीमोग्लोबिन में जो है ज्यादा से ज्यादा क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तभी जिसमें खून की कमी होती है उसको आयरन की टेबलेट्स भी दी जाती है, सभी को पता होगा। 24वां, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी समूह। 24वें का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 25वां, निम्न में से कौन सा विटामिन डी का एक स्रोत है? विटामिन डी, सूर्य की रोशनी, दूध, मछली, या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी से विटामिन डी मिलता है, सूरज से, दूध से भी, मछली से भी। 26वां है, निम्न में से कौन सा विटामिन आंख, नाक, मुंह को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, विटामिन बी टू, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा विटामिन बी टू। 27वां प्रश्न है, बेरी बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग, विटामिन बी वन, विटामिन ए, विटामिन सी, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी वन की कमी से ये होता है।
28वां, निम्न में से कौन सा एक आहार के गैर पोषक तत्वों का एक उदाहरण है? गैर पोषक तत्व, ठीक है। तो 28वां का जो सही आंसर होगा वो फाइबर होगा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तो पोषक तत्व होते हैं हमारे वृहत वाले, पर फाइबर जो है हमारे गैर पोषक तत्वों का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 29वां है यहाँ पे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार डैश के बीच का भार स्वस्थ भार माना जाता है? 25 से 30 बीएमआई, ठीक है, 25 से 30 बीएमआई, 19 से 25 बीएमआई, 1 से 10 बीएमआई, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा 19 से 25 बीएमआई का वेट जो है वो हेल्दी माना जाता है। क्या आप सभी जानते हो आपका बीएमआई का स्कोर कितना है? अगर जानते हो तो कमेंट में बताओ, देखते हैं कौन अंडर वेट है, कौन फिट है, या कौन ओवर वेट है। तो जरूर आप लिखना और ऑनेस्टली लिखना। 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तरीका स्वस्थ भार को रखने में मदद करता है? शारीरिक क्रियाएं, खाना छोड़ देना, बार बार पानी पीना, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई फिजिकल एक्टिविटीज, ऑप्शन ए सही होगा। जितनी ज्यादा शारीरिक क्रियाएं करेंगे तभी हमारा जो बॉडी का वेट है, जो भार है, वो स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। 31वां प्रश्न है अब यहाँ पे, अल्प आहार के कारण निम्न में से क्या नुकसान हो सकता है? रक्तचाप का बढ़ना, ठीक है, रक्तचाप का बढ़ना, या फिर शारीरिक भार कम होना, हड्डियां मजबूत होना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अल्प आहार के कारण निम्न में से क्या नुकसान जो है वो हो सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। 32वां, सिर दर्द, उल्टी, पेट दर्द, दस्त लग जाना किसके लक्षण हैं? अल्पाहार के, खाद्य असहनशीलता के, विटामिन डी की कमी के, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यहाँ पे होगा खाद्य असहनशीलता। जब खाना सहन नहीं होता, ज्यादा ओवर खा लेते हैं, तो ये सब होता है। 33वां, निम्न में से कौन सा एक खाद्य संबंधी मिथक का उदाहरण है? खाना खाते समय पानी पीना, ठीक है। तो इसमें से हमें यही बताना है कि भाई खाद्य संबंधी मिथक का कौन सा एक उदाहरण है जो गलत एक मतलब इंफॉर्मेशन फैली हुई है। ऑप्शन ए, खाना खाते समय पानी पीना, मछली खाने के बाद दूध पीना, भूखा रहने से वजन कम होता है, या उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे मिथक हैं, ठीक है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।